अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है राइट्स ऑफ अक्यूज पर्सन। अब अक्यूज के राइट्स कहाँ कहाँ पर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की बात करेंगे आज हम। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। ये टॉपिक सिविल जज के एग्ज़ाम में, एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम में और दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये अक्सर सवाल जो है ये क्वेश्चन पेपर में पुट किया गया है। इसके अलावा इंटरव्यू में इस सवाल को जो है वो इंटरव्यू वाले लेकर जो है वो जांच पड़ताल काफ़ी करते हैं कि क्या इसको राइट ऑफ अक्यूज पर्सन का पता है, किस लॉ में दिए गए हैं, कौन कौन से राइट्स हैं। ये आज के लेक्चर में हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरासियाब मोहल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, राइट्स ऑफ अक्यूज पर्सन। अब कौन कौन से राइट्स हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। याद रखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है इसमें से जो आर्टिकल 10, आर्टिकल 12, 13 और 14 जो है इसमें अक्यूज पर्सन के राइट्स जो हैं इनके मतलब बताया गया। अब वो कौन कौन से राइट्स हैं वो बेशक आप साथ साथ नोट करते जाएं। अभी मैं आपको ये लिखवाऊंगा और आप इनको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं जी टॉपिक पर। आर्टिकल 10 में जो सबसे पहला राइट है वो ये है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि किस बना पर कौन कौन सी ग्राउंड्स ऐसी हैं जिसकी वजह से उस अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे बताया जाए। उसके बाद दूसरा राइट जो है वो आर्टिकल 10 में है, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, कि जो लीगल प्रैक्टिशनर अक्यूज पर्सन ने एंगेज करना है वो अपनी चॉइस का एंगेज कर सकता है और प्रोसीडिंग में किसी भी वकील को वो एंगेज कर सकता है। उसके बाद तीसरा राइट जो अक्यूज पर्सन का है वो ये है, प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अब आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन में ये जिक्र है कि जब भी अक्यूज पर्सन जो है उसको अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद चौथा जो राइट है इसमें वो ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब ये आर्टिकल 12 में है रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के मतलब। उसके बाद जो पांचवां राइट है वो ये है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। किसी भी अक्यूज पर्सन को एक जुर्म के लिए 2 दफ़ा जो सज़ा है वो नहीं दी जा सकती। और जो छठा राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है, व्हेन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये अपने खिलाफ ही उसको जो विटनेस है वो नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद जो सातवां राइट है वो ये है, नो टॉर्चर फॉर एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। ये 7 राइट्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मेंशन है अक्यूज पर्सन के। उसके बाद अब ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, उसके बाद हम जिक्र करने लगे हैं प्री ट्रायल राइट्स ऑफ अक्यूज पर्सन, कि ट्रायल से पहले भी अक्यूज पर्सन के कुछ राइट्स हैं वो अब हम इनमें डिस्कस करेंगे। वो कौन सा राइट है? पहला, राइट टू नो अबाउट द चार्ज एंड एक्विजिशन, कि वो जान सके कि क्या इल्ज़ाम है उस पर, जिस जुर्म के लिए उसको पकड़ा गया है उसके मुतालिक उसको बताया जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड इसमें राइट है वो ये है, राइट टू एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये अक्यूज पर्सन का राइट है। अगर हम सेक्शन 53A CRPC देखें तो उसमें भी ये हमें राइट मिलता है। उसके बाद राइट अगेंस्ट अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, अगर सेक्शन 50 CRPC देखें तो उसमें ये राइट हमें मिलता है। आगे जो नेक्स्ट राइट है वो है, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इसके अलावा सेक्शन 61 CRPC में भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो राइट है हमारे पास, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल और आर्बिट्रेरी सर्च। ये सर्च से मतलब जो है ये भी कि उस पर्सन का राइट है। नेक्स्ट जो राइट है वो है, राइट टू गेट बेल। अब प्री अरेस्ट बेल होती है, ये अक्यूज पर्सन का राइट है कि वो प्री अरेस्ट बेल जो है कोर्ट से ले सके। अब उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहा हूँ आज के टॉपिक में, क्योंकि सिर्फ हम राइट्स ऑफ अक्यूज पर्सन का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें हम यही डिस्कस करेंगे। उसके बाद राइट टू लीगल एड, अगर सेक्शन 340 सब सेक्शन 1 देखें
तो वहाँ पर लीगल एड के मतलब जो है हमें बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है राइट्स ऑफ अक्यूज ड्यूरिंग ट्रायल, कि अक्यूज पर्सन के जो राइट्स हैं ड्यूरिंग ट्रायल वो कौन कौन से होंगे। अब इसमें सेक्शन 241A है, सेक्शन 265C है कि अक्यूज पर्सन जो होता है टू गेट कॉपीज। अब कॉपीज कौन कौन सी हैं वो जिक्र है सेक्शन 241A में और 265C में। उसके बाद नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू बी प्रेजेंट एट द ट्रायल। अगर सेक्शन 353 देखें तो हमें इस बारे में बताता है कि जब भी एविडेंस रिकॉर्ड होती है तो अक्यूज पर्सन जो है वो मौजूद होगा। उसके बाद राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो भी एविडेंस आती है अक्यूज पर्सन को ये राइट दिया जाता है कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू गेट कॉपी ऑफ जजमेंट। अगर अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो भी फैसला आता है लॉ उसको ये पावर देता है कि ये जो कॉपी है अक्यूज पर्सन को दी जाए, अगर सजा हुई है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दी जाती है। उसके बाद अक्यूज में आस्क फॉर प्रोटेक्शन। अब इस राइट के मतलब ये है कि अगर अक्यूज पर्सन को अपनी जान का खतरा है तो वो अथॉरिटी से वो कह सकता है कि मुझे लीगल प्रोटेक्शन दी जाए। उसके बाद इसमें जो एक और राइट जो बहुत अहम राइट है वो ये कि अगर किसी को सज़ा हो गई हो तो उसके पास जो है वो अपील का राइट होता है। इसके अलावा अक्यूज पर्सन के पास रिवीजन का राइट होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि अक्यूज पर्सन के कौन कौन से राइट्स होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।